हेलो स्टूडेंट। तो आगे हम परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालांकि 2020 में 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसमें मुख्य पॉइंट इसका जो ये किरण आरेख आपके सामने बना हुआ है, ये मुख्य पॉइंट है यहाँ पर। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर और देख लेते हैं हम। तो अभी आपने खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा था। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में आपने देखा है, डायग्राम मैंने आपको ओरिजिनल भी दिखाया है कि उसमें लेंस प्रयुक्त हो रहे थे और लेंस काफी बड़े भी थे। आपने ओरिजिनल डायग्राम देखा हो। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके माइंड में ही आती है कि जब खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है तो यहाँ परावर्तक दूरदर्शी लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि भाई विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए हमें लेंस की, यानी जो अभिदृश्यक लेंस था उस लेंस की फोकस दूरी का मान ज्यादा रखना था, यानी उसकी फोकस दूरी का मान ज्यादा रखना था। ओके, लेकिन इस लेंस की अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो इसे आप उस खोखली नली के किनारे जब टिकाओगे तो यह भी मुश्किल है। दूसरा कि लेंस में 2 प्रकार के दोष, यानी वर्ण विपथन यानी रंग का सही दिखाई नहीं देना, और दूसरा है गोलीय विपथन यानी जो दूर स्थित वस्तु है उसका आकार भी सही दिखाई ना देना। इस लेंस में ये 2 दोष और पाए जाते हैं। तो इतना बड़ा उपकरण भी ले और दूर स्थित वस्तुओं का जब अपन अध्ययन करें तो हो सकता है कि रंग में गड़बड़ी हो जाए, उसका आकार हमें सही दिखाई ना दे, तो जो दूर स्थित ग्रह है, तारे हैं, उनका हमारा जो अध्ययन है वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए आप डायग्राम में यहाँ देखिए, थोड़ी सी हमने चेंजिंग कर दी है। तो मुख्य पार्ट देखो यहाँ पर यह है कि जो अभिदृश्यक लेंस आप ले रहे थे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में, तो परावर्तक दूरदर्शी में आप उसकी जगह एक दर्पण काम में लेते हो। ये यहाँ पर अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश की भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये अधिक फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण होता है। फिर आपके माइंड में ये बात आती है कि भाई दर्पण से क्या बेनिफिट है। तो ये कहा जाता है कि दर्पण एक तो काफी हल्के हैं और सस्ते होते हैं। पहला पॉइंट कि दर्पण हल्के भी है और सस्ते भी है। दूसरा, जो 2 प्रकार के दोष मैंने आपको बताए थे, वर्ण विपथन और गोलीय विपथन, ये दोनों ही दोष दर्पण में नहीं पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 नंबर के रूप में कई बार ऐसा प्रश्न बना दिया जाता है कि ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ये अपवर्तक दूरदर्शी से ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है। तो इसका रीजन यही है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं, लेंस में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में हम दर्पण काम में लेते हैं जो काफी हल्के और सस्ते होते हैं और इनमें वर्ण विपथन और गोलीय विपथन का दोष भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। दूसरा देखो, अगर इसकी प्रोसीजर हम समझे तो यहां देखिए अनंत पर रखी हुई वस्तु ए और बी आपको दिखाई दे रही होगी। इससे चलने वाली जो समांतर किरणें हैं, देखो ये डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं, ये जैसे ही दर्पण पर आपतित होती है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो फोकस बिंदु पर, तो फोकस बिंदु है यहां। ओके, लेकिन आपने क्या किया, फोकस बिंदु के पहले ही 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रख दिया। ये मैं डायग्राम में डिनोट कर रहा हूं, समतल दर्पण। तो हुआ क्या कि प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तित हो गई। ओके, और अपवर्तित होने के बाद में देखो ये लेंस है, ये नेत्रिका, ठीक है, या अभिदृश्यक सॉरी अभिनेत्र लेंस। तो यहां से अपवर्तित होने के बाद में किरणें आंख पर गिर रही है। लेकिन अगर आप आभासी रूप में देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरणें देखो यहां मिल रही है A2 B2 पर। तो इस प्रकार से अनंत पर रखी हुई जो वस्तु थी उसका आपको जो बड़ा प्रतिबिंब है वो यहाँ पर A2 B2 दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर परावर्तक दूरदर्शी का एक किरण आरेख है। परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी से ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ी सी लैंग्वेज आपसे पूछी जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो बनावट में कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है और नली के खुले सिरे को वस्तु की ओर रखा जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी से कुछ पहले
मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगाते हैं, जो मैंने आपको ये बताया 45 डिग्री वाला, ठीक है। और दूरदर्शी में एक अन्य पतली नली और लगी हुई होती है जिसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो इस प्रकार से आप बनावट और जो कार्य विधि की प्रोसीजर है 2 से 3 लाइन का, वो आप लिख सकते हो। ये आपके एक परावर्तक दूरदर्शी की प्रोसीजर है। ओके।